ने कहा फरिश्तों गवाह हो जाओ, हुसैन के जैसा कोई सजदागर हो तो लाओ। और ये आका इमाम हुसैन हजरत कासिम को शहीद किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद होने के बाद हजरत मेरे आका इमाम हुसैन का जवान साहबजादा, जिसको इमाम अली अकबर कहते हैं, 18 साल की उम्र है अली अकबर की। अली अकबर खेमे से बाहर निकल के आते हैं और आने के बाद कहते हैं, मेरे बाबा जान, मेरा भाई कासिम भी चला गया है, मेरे चाचा अब्बास भी शहीद हो गए हैं, एक एक करके तमाम लोग शहीद हो रहे हैं, आपको मुझे इजाजत देनी होगी। मेरे आका इमाम हुसैन कह रहे हैं, खेमे के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, अली असगर 6 माह की उम्र है, प्यास की शिद्दत से कांप रहे हैं। सैयदा ज़ैनब कह रही है, आपको मैं बताऊं, ऐ मुसलमानों सुनो तो सही, ये करबला है। जब सैयदा ज़ैनब के बाहर निकल के खेमे से बाहर आई, और जब इमाम अली अकबर मेरे आका इमाम हुसैन से इजाजत तलब कर रहे, कह रहे हैं, बाबा जान मुझे जाने की इजाजत दी जाए। ये अली अकबर कौन है? ये वो अली अकबर है। जब आपको मालूम है अली अकबर मदीने में पैदा हुए, पैदा होने के बाद मदीने में ये ऐलान था, जिसने मोहम्मद को न देखा हो, जिसने नबी को न देखा हो, जिसने हुजूर को न देखा हो, अली अकबर को देख लो। अल्लाह ने हम शक्ल मुस्तफा बनाया हुआ था, हम शबीह नबी बनाया हुआ था, इतना खूबसूरत अली अकबर है। वो अली अकबर जिसको हम शक्ल मुस्तफा बनाया है, हम शबीह मुस्तफा बनाया है। मदीने में लोग जब हुजूर को याद करते हैं, अली अकबर को देखते हैं। मदीने में जब लोग हुजूर को याद करते हैं, अली अकबर का दीदार करते हैं, ये वही अली अकबर है। मेरे आका हुसैन से इजाजत तलब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, बाबा मुझे इजाजत दी जाए। इतना सुना कि सैयदा ज़ैनब खेमे के बाहर आ गई है। आने के बाद कहने लगी है, ऐ मेरे भाईजान हुसैन, तुम अपने ही बच्चों को जामे शहादत का पिलाओगे, तुम अपने ही लोगों को करबला के मैदान में पहुंचाओगे। मेरे भी तो बच्चे मौजूद हैं, ओलो मोहम्मद भी तो है, वो भी तो मदीने से चल के आए हैं, वो भी तो नबी के नवासे हैं, वो भी तो फातिमा का खून है। ऐ मेरे भाईजान, उनको भी इजाजत दी जाए। मासूम से बच्चे हैं, 6-6, 7-7 साल की उम्र है, ओलो मोहम्मद की है। सैयदा ज़ैनब जैसे ही इजाजत तलब कर रही है, मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब तुम मेरी बहन हो, ये मेरे भांजे हैं, मैं अपने बच्चों को कुर्बान कर सकता हूँ मगर भांजों को नहीं कर सकता हूँ। सैयदा ज़ैनब तड़प रही है, सैयदा ज़ैनब गुहार लगा रही है, इजाजत मांग रही है। मेरे आका इमाम हुसैन, इनको मैदान में भेजो। कल के दिन कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह, कल के दिन कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ का फातिमा कहे कि ऐ ज़ैनब, जब मेरा हुसैन कट रहा था, जब मेरा अली अकबर शहीद हो रहा था, जब मेरा कासिम शहीद हो रहा था, जब मेरा अब्बास शहीद हो रहा था, तेरे बच्चे कहाँ थे, तेरे बेटे कहाँ थे? तूने भी तो अपने बच्चों को भेजना था। ये सैयदा ज़ैनब कह रही है। जैसे ही मेरे आका इमाम हुसैन ने दोनों बच्चों को और मोहम्मद को इजाजत दी है, दोनों बच्चों को जब इजाजत मिली है, और मुसलमानों सुनो, सैयदा ज़ैनब खेमे के अंदर जाती है। खेमे के अंदर पहुंचने के बाद छोटी छोटी तलवारें लेकर के बाहर आती है और कहती है, बाबा जान, ऐ मेरे भाईजान, ये तलवारें हैं जो मैं मदीने से लाई थी। ऐ मुसलमानों का कुर्बान जाओ ज़ैनब के पास। ऐ मुसलमानों, ये है नबी की औलाद है, ये है नबी के नवासे। हमारे बच्चे जब मचलते हैं तो हम खिलौने खरीदते हैं, हमारे बच्चे जब मचलते हैं हम बाजार घुमाते हैं, हमारे बच्चे जब मचलते हैं हम दुनिया की सैर कराते हैं, मगर कुर्बान जाओ मोहम्मद पर जब मचले हैं तो ज़ैनब ने खिलौने नहीं खरीदे हैं, तलवारें खरीदी है, खिलौने नहीं खरीदे हैं, तलवारें खरीद के दी है, इसलिए कि जब भी मेरे नाना के दीन पर आ जाए तो मेरे बच्चों की कुर्बानी देकर के बचा लिया है। या रसूल अल्लाह, मौला हुसैन। सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों को तलवारें देकर के भेज रही हैं, और भेजने के बाद जब दोनों बच्चे शहीद हुए हैं, जब दोनों बच्चे शहीद हुए, उन बच्चों के बीच में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने वो तीर मारा था। ऐसा तीर मारा है कि वो आकर के अली असगर की हलक में आकर के लगा है। मेरे आका इमाम हुसैन